हाँ, तो स्वागत है आप सभी का स्टडी सिटी के इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे। मैं आपका इंग्लिश मेंटर आप सभी का दिल के गहराइयों से स्वागत करता हूँ। लाइव में नेट इशू होने की वजह से मैं आपको मॉडल पेपर का सॉल्यूशन करके रिकॉर्डिंग दे रहा हूँ, वो आपको कल मिल जाएगी यूट्यूब हमारे यूट्यूब चैनल्स पे। तो हम लोग बेहतरीन तरीके से सीखेंगे हर चीज को, क्वेश्चन कैसे बनती है और क्या क्या अप्रोचेज रहेगी उस क्वेश्चन को लेकर। तो आप लोग इस वीडियो के माध्यम से, अगर आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा, अप्रोच अच्छा लगेगा और बहुत सारे चीज सीखने को मिलेंगे, तो आप लोग अपना प्यारा प्यारा कमेंट कैसा लगा वीडियो और कैसी हमारी अप्रोचेज लगी सिखाने की, वो अंत में कमेंट में आप लोग वीडियो देखने के बाद जरूर दीजिएगा। हम उसका इंतजार करेंगे और बैठकर पढ़ेंगे भी। तो चलिए हम लोग देखेंगे पहला क्वेश्चन जो हमारा था मॉडल्स पेपर का, ऑफिशियल मॉडल पेपर का। बोल रहा है करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड करने का मतलब होता है कि 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें से 3 का गलत रहेगा। इसमें आपको इंटीग्रेशन का बात चल रहा है। इंटीग्रेशन आई से शुरू होता है, तो सबसे पहले ई वाले को छांट देंगे। अब आई में टी के बाद ई होता है, टी के बाद इसमें ई नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा ए सही है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। तो हम चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका इडियम एंड फ्रेजेस से लिया गया है। बोल रहा है, क्या बोल रहा है, अ पुअर मैन लिव्स फ्रॉम, क्या लिया गया है, अ पुअर मैन लिव्स फ्रॉम। पुअर मैन लिव्स फ्रॉम अपना जीवन कैसे काटते हैं। सबसे पहले बात, 4 क्वेश्चन है, चारों क्वेश्चन को हम देखेंगे। देखिए इन द एयर लिखा है। आई टू आई का मतलब होता है आई टू आई का मतलब होता है पूर्ण सहमत। क्या होता है आई टू आई का मतलब भैया, होता है होता है बी इन फुल एग्रीमेंट, यानी कि पूर्ण सहमत। क्या होता है, पूर्ण सहमत। हम बात करें हैंड टू माउथ का, तो हैंड टू माउथ का मतलब होता है हैव इनफ मनी टू स्पेंड ऑन बेसिक नीड। हैव इनफ मनी टू स्पेंड बेसिक नीड, यानी आप ऐसे बोल सकते हैं कमाओ खाओ। कमाओ खाओ यानी कि इतना ही पैसा हो पाता है जिससे हम अपनी जरूरतों को पूरा कर पाते हैं। ठीक है। इन द एयर का मतलब होता है, इन द एयर का मतलब होता है और इन क्विस्ट ऑफ का मतलब होता है भाई इन द एयर का मतलब होता है समथिंग अबाउट टू हैपन, समथिंग अबाउट टू हैपन, कुछ चीज होना। और इन क्वेस्ट का मतलब होता है टू फाइंड टू फाइंड समथिंग। टू फाइंड समथिंग का मतलब कोई भी चीज आपके बारे में खोजना। समझ गए बात। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, अ पुअर मैन लिव्स फ्रॉम, पुअर मैन कैसे जीता है अपना जीवन, तो हैंड टू माउथ। हैंड टू माउथ करने का मतलब कमाओ खाओ, यानी कि जितना कमाओ उतना खाओ। चलिए हम अगला चलेंगे, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर तीसरा है। देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा के बारे में हम बात करेंगे। क्या बोल रहे हैं, पहले समझिए बात को। जब हम दो नाउन को ऑफ के साथ जोड़ते हैं जब हम दो नाउन को ऑफ के साथ जोड़ते हैं, यहाँ देख लीजिए, जब हम क्या करते हैं भाई, दो नाउन को ऑफ के साथ जोड़ते हैं, तो पहले वाले नाउन से पहले ए आता है, एन आता है, और बोले तो दो भी आता है। लेकिन फर्क क्या होता है, जो इसका मेजर यानी जो मुख्य नाउन होता है, अगर एक ही संभव हो, अगर याद रखिएगा, एक ही संभव होगा, क्या होगा, एक ही संभव होगा, तो हम इसके लिए दो लगाएंगे। लेकिन एक से ज्यादा संभव होगा, एक से ज्यादा संभव होगा, तो हम क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे या एन लगाएंगे। ठीक है बात। चलिए ये हो गया अलग बात। अब दूसरी बात है, एक होता है अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन के बारे में हम क्या बात करते हैं इस पे हम दो क्वेश्चन लिख देते हैं। जैसे लिख देते हैं हम, देखिए, दिल्ली इज डैश कैपिटल ऑफ इंडिया। और दूसरा लिख देते हैं हम, दिल्ली इज डैश सिटी ऑफ इंडिया, सिटी ऑफ इंडिया। अगर आप बात करेंगे कैपिटल का, अब अगर आप बात करेंगे भाई कैपिटल का, तो एक बात आप भी जानते हैं, दिल्ली इंडिया, दिल्ली के अलावा इंडिया में इंडिया का कोई कैपिटल नहीं है, यानी कि दिल्ली अकेला है। अकेला है तो हम क्या लगाएंगे, द। दो नाउन को हम ऑफ के साथ जोड़ रहे हैं, लेकिन दो नाउन को ऑफ के साथ हम यहाँ भी जोड़ रहे हैं, लेकिन सिटी दिल्ली के अलावा और भी बहुत है, इसलिए हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, एन। और यहाँ पे बात हो रहा है, देखिए, साउथ अफ्रीका नाउन पहला, नाउन दूसरा, नाउन पहला, ऑफ के साथ जोड़ रहे हैं। सिर्फ साउथ अफ्रीका का गोल्ड फेमस है, और जगह का फेमस नहीं है।
बात समझ रहे हैं? इसलिए हमारा यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, द। ऐसे भी समझ सकते हैं या ऐसे भी समझ सकते हैं। कैसे समझ सकते हैं? जैसे गोल्ड इज येलो या गोल्ड इज येलो, एक हो गया और एक हो गया ए हो गया। यानी कि जब हम अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग, क्या अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग जनरल सेंस में करते हैं, क्या चीज में चलते हैं, जनरल सेंस में। जनरल सेंस में तो किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन जब स्पेसिफिक सेंस में होता है तो उसके लिए भैया हम द लगाते हैं। यहाँ पर बात हो रहा है गोल्ड एक अनकाउंटेबल नाउन है, यहाँ बात करेंगे गोल्ड इज येलो, गोल्ड पीला होता है, कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, जनरल होता है। सारे जनरल सेंस किसको कहते हैं, जो सबके लिए लागू हो, सारे गोल्ड मतलब पीले होते हैं। लेकिन सारे गोल्ड फेमस नहीं है विश्व में, सिर्फ साउथ अफ्रीका का गोल्ड फेमस है। तो यहाँ पर ये गोल्ड जो है ना स्पेसिफिक सेंस में बात हो रहा है, इसलिए क्या लगेगा भैया, द लगेगा। अगला क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका लिया गया है भाई, अगला क्वेश्चन लिया गया आपका क्वेश्चन टैग से। क्वेश्चन टैग क्या होता है समझ जाइए। क्वेश्चन टैग होता है कॉन्ट्रेक्शन रहता है, हेल्पिंग वर्ब पे बनता है, जो हेल्पिंग वर्ब है उसका कॉन्ट्रेक्शन लगता है, यानी इज है तो एजेंट लगेगा। देखिए कॉन्ट्रेक्शन लगेगा, इसमें एजेंट नहीं है काट देंगे, इसमें एजेंट नहीं है काट देंगे, इसमें इज नॉट है लेकिन अलग अलग नहीं रहेगा, कॉन्ट्रेक्शन लगेगा, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे हम चलेंगे आगे हम चलेंगे चौथा नंबर। चौथा नंबर में बोल रहा है कि गैदर का क्या करिए आप, एंटोनियम बताइए। तो सबसे पहले गैदर का हम सिनोनियम जानते हैं। गैदर मतलब होता है इकट्ठा करना, इसका सिनोनियम हम जानेंगे। इसका सिनोनियम होता है कलेक्ट करना, किसी चीज को सेव करना, किसी चीज को, जैसे रैली में भी गैदर होता है, रैली नेता का रैली होता है, या किसी चीज को एजेंबल करना, एजेंबल करना, ये सब इसके क्या हो गए भाई, सिनोनिम्स हो गए। हमको पूछ रहा है क्या, एंटोनियम उल्टा। डिक्रीज मतलब होता है घटाना, काट देंगे। जेंटल मतलब होता है विनम्र या नम्र बोलते हैं। सेपरेट मतलब होता है अलग रखना, कोई चीज को सेपरेट रख दीजिए आप, अलग रखना। अब बात करेंगे भैया हम इसकी एंटो की, तो वैसे तो हमारा आंसर यही हो गया, स्केटर। क्या हो गया, SCATTER, स्केटर। और इसके बाद स्केटर के बाद बात करें तो आप हम इसके लिए एक और वर्ड यूज कर सकते हैं, स्प्लिट। स्प्लिट मतलब होता है अलग हो जाना। डिस्पर्स, क्या, डिस्पर्स, डिस्पर्स भी होता है डिस्पर्स, DIS, डिस्पर्स होता है। इस सब का मतलब होता है छिटपुट हो जाना, अलग अलग, छिटपुट। इसका मतलब होता है इकट्ठा करना। तो देखिए कलेक्ट, सेव, सेव भी हम क्या करते हैं, इनकम को सेव करते हैं। रैली, रैली नेता का होता है, बहुत भीड़ होता है। असेंबल, जैसे कोई कोई चीज टुकड़ा होता है उसको हम इकट्ठा कर लेते हैं। अब एंटो की बात करेंगे हम, तो एंट्रो क्या होता है, एंटो मतलब, इसका एंटो मतलब उल्टा। स्कैटर होता है छिटपुट हो जाना। स्प्लिट, कभी कभी देखिएगा कहता है डॉक्टर हड्डी स्प्लिट हो गया, यानी अलग अलग हो गया है। डिस्पर्स मतलब भी, तो हमारा आंसर क्या हो गया, स्कैटर, ऑप्शन नंबर सी। हम आगे चलेंगे। अब देखिए हम क्या बोले थे आपको, दो बातें, कि देखिए भैया अगर प्रेपोजिशन टू हो तो इसके बाद हम V1 का प्रयोग करेंगे, और टू के अलावा कुछ भी अदर प्रेपोजिशन हो, क्या हो, अदर प्रेपोजिशन हो आपका, तो इसके साथ हम V1 प्लस में ING का प्रयोग करेंगे। आई बात है समझ में? अब देखिए कॉन्सेप्ट लिखा है सीता लव्स टू, अब टू आ गया तो यहाँ पर हमको क्या चाहिए, V1। अब बात है तो ये V1 नहीं है, ये दूसरा बाय है, ये दूसरा विदा लेने के लिए प्रयोग होता है, तो हमारा क्या होगा जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आंसर हम आगे चलते हैं। इसका आंसर आप लोग बताएंगे। देखिए अब क्या है भाई, लिखा था चेयर पर्सन। चेयर पर्सन जो मुख्य आदमी होते हैं, हैड टू मीटिंग। अब सबसे पहली बात समझ आइए, जब भी आपको दिखाई देगा हैज टू, हैव टू, या भैया आपका हैड टू, हैज टू, हैव टू या हैड टू, तो याद रखिएगा इसके बाद हम किसका प्रयोग करते हैं, V1 का। बस यहाँ देखिए हैड टू के बाद V1 चाहिए। डिफरेंट मतलब अलग होता है, डिफरेंस मतलब क्या अंतर है, अंतर होता है। डिफरेंस मतलब क्या होता है भाई, अंतर होता है। डिफरेंट मतलब क्या होता है, अलग होता है, अलग। और इस डिफर का मतलब होता हो जाता है असहमत होना। लेकिन इस डेफर का मतलब होता है डेफर का मतलब होता है टालना। क्या होता है भाई, टालना, स्थगित करना, ये बोल सकते हैं आप। तो ऑप्शन नंबर मेरा आंसर क्या हो जाएगा भाई, ए हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं आप लोगों का, जैसे कोई मीटिंग आपको टाल दिया, चेयरपर्सन ने क्या किया, मीटिंग आपको टाल दिया। अब हम आगे बात चलेंगे, चलिए
8वां नंबर पे हम आएंगे भाई। 8वां नंबर को देखेंगे, बोल रहा है चूज द करेक्ट सेंटेंस। करेक्ट सेंटेंस, इसमें एक वर्ड यूज किया गया है फॉन्ट। तो आप याद रखेंगे भाई, जब भी हम बात करेंगे फॉन्ट की, तो फॉन्ट के साथ मेरा भैया फॉन्ट के साथ प्रेपोजिशन जो है ना फिक्स आती है ऑफ। क्या आती है? प्रेपोजिशन फिक्स ऑफ। देखिए इसमें ऑफ नहीं, हटा देंगे, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? डी। चलिए आगे हम बात करेंगे 9वां नंबर। देखिए क्या लिखा है, आई डैश गो आउट फॉर अ वॉक। अब गौर से देखेंगे ना आप तो गौर से देखेंगे तो हम बोलेंगे मुझे जाना चाहिए वॉक पे। तो इस बात सलाह से रिलेटेड है, तो सलाह बताने के लिए हम क्या करते हैं? शुड का प्रयोग करते हैं। चलिए आगे चलेंगे। लिखा है हैज द ट्रेन अराइव डैश स्टेशन। अब देखिए जब भी बात हम भाई करेंगे हम सबका बता देते हैं। हम बाय का प्रयोग करते हैं एजेंट को लेकर। एजेंट किसको बोलते हैं? अगर किसी के द्वारा कोई काम करेगा और वो अपने आप में लिविंग थिंग होना चाहिए, सजीव होना चाहिए थिंग। इन का प्रयोग हम करते हैं इनक्लोज एरिया के लिए। किसके लिए? इनक्लोज्ड एरिया के लिए। जैसे कोई बॉक्स में एक बंद है, इसके लिए इन प्रयोग करेंगे। फोर का प्रयोग हम करते हैं बेनिफिशियरी के लिए, यानी कि जो लाभ, मतलब जो लाभ उठाता है किसी चीज का। एट का प्रयोग हम करते हैं एग्जैक्ट टाइम के लिए या एग्जैक्ट प्लेस के लिए। तो यहाँ पर एग्जैक्ट प्लेस का बात हो रहा है कि हमने स्टेशन पे ही रुका होगा, एक एग्जैक्ट प्लेस है, इसलिए हम क्या लगाएंगे? एट लगाएंगे। आगे चलेंगे। विंड, देखिए विंड मतलब होता है हवा। हवा बहा होगा तो फ्लू बीमारी का नाम है, और क्ल्यू मतलब होता है आइडिया, कोई तरकीब। तो बात आया ब्लो का और ब्ल्यू का, दोनों मतलब बहना। ई सिर्फ V1 है, V2 है। और बहा होगा, बोल रहा है ओवर द ट्री, तो बहा होगा, पास्ट की बातें है, इसलिए V2 लग जाएगा। बहने से पहले कोई कैसे कर सकता है? अब देखिए अब क्या है, इसको बोल रहा है पैसिव वॉइस में चुनने के लिए। हम कुछ नहीं जानते हैं। देखिए भैया मेरे कुछ होते हैं आपका अंडरस्टूड, अंडरस्टूड सब्जेक्ट क्या होता है, यानी कुछ अंडरस्टूड सब्जेक्ट होते हैं, जैसे समबडी, पुलिस, पीपल, एनीबडी, ठीक है, समवन, ऐसे बहुत सारे होते हैं। इसका क्या तरकीब है? इसको हम बाई के साथ नहीं लगाते हैं, बाई के साथ पैसिव में नहीं लगाते। गौर से देखिए इसमें बाई के साथ लगाए नहीं होगा। इसमें देखिए पीपल आर स्पोकन हिंदी इन बिहार, इसमें नहीं है हिंदी स्पीकिंग इज पीपल इन बिहार। चलिए इसमें बाई के साथ है, उसको हम पहले छांट दीजिए। अब आइए आगे। अब लिखा क्या है, हिंदी ऑब्जेक्ट है आपका, हिंदी बन गया। हिंदी, हिंदी, हिंदी सब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पर हटा दीजिए, ये तो पहले ही हट गया है। अब पीपल पहले से सब्जेक्ट था, दोबारा सब्जेक्ट तो बनेगा नहीं, ये दोनों कट गया। अब इसमें हो गया हिंदी के बाद देखिए V1 लिखा है, तो ईजारम वाला चाहिए। इसमें स्पीकिंग था, स्पीकिंग क्या दे दिया है? पहला नंबर मेरा आंसर हो जाएगा। चलिए अब लिखा है यू आर डैश टू हेल्प डूअर। सबसे पहली बात समझ जाइए भैया, इज आर एम, इज आर एम जो है ना, इसके साथ भैया दो केस बनती है। अगर एक्टिव वॉइस में हो और पैसिव वॉइस में हो। एक्टिव वॉइस में होगा ये, तो इसके बाद V4 आएगा। पैसिव वॉइस में होगा तो इसके बाद V3 आएगा। अब समस्या क्या है, समझिए बात को। समस्या ये है, हमको पहचानना पड़ेगा। अब क्या है, एक्टिव वॉइस किसको कहते हैं हम? एक्टिव वॉइस हम उसको कहते हैं। एक्टिव वॉइस को कैसे जानेंगे? कि जो आपका सब्जेक्ट रहेगा वही डूअर हो, वही काम कर रहा हो। और पैसिव वॉइस में जो आपका सब्जेक्ट हो वो डूअर क्या हो? डूअर नहीं हो। क्या हो? डूअर नहीं हो। अब यहाँ लिखा है यू आर डैश टू हेल्प द पुअर। अब एक बात बताइए, ऑप्शन में दिया है रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट मतलब होता है अनुरोध करना। तो एक बात बताइए, कोई भी आदमी अपने रिक्वेस्ट करेगा गरीब को मदद करने के लिए? हम अपने रिक्वेस्ट करेंगे, भाई हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं तुमसे, तुम गरीब की मदद करो, तो नहीं। आप कहेंगे नहीं सर, रिक्वेस्ट आपको कोई और करेगा। यानी कि सब्जेक्ट यहाँ पर कौन है? यू। लेकिन ये डूअर नहीं है, ये काम नहीं कर रहा है सेंटेंस में, काम कोई और कर रहा है इसके बदले रिक्वेस्ट का। इसका मतलब पैसिव का सेंस आ गया। पैसिव का सेंस है V3 लगेगा, तो ऑप्शन नंबर रिक्वेस्टेड। ऐसा किसी यूट्यूब चैनल पर आपको एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा। चलिए हम आगे चलते हैं। लिखा है द मीटिंग वाज कैंसल एज दैट इंपोर्टेंट पर्सन डिड नॉट। सबसे पहली बात यहाँ पे मेंबर्स लिखा है। मेंबर्स मतलब जिसको हम काउंट कर सकते हैं, तो लिटिल को छांट देंगे और द लिटिल को छांट देंगे, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन के लिए लगता है।
अब बात बच गया फ्यू और बात बच गया सम। अगर हम सम की देखिए, फ्यू होता है, क्या होता है, ना के बराबर संख्या के लिए, क्या के लिए, ना के बराबर संख्या के लिए। अब लेकिन क्या बोला गया है, इंपोर्टेंट मेंबर्स। तो इंपोर्टेंट मेंबर्स देखिए, इसका मतलब क्या हुआ, मीटिंग वाज कैंसल, मीटिंग को कैंसिल कर दिया गया। क्यों कैंसिल कर दिया गया, क्योंकि इंपोर्टेंट पर्सन नहीं आया था, इंपोर्टेंट पर्सन नहीं आया था। अगर इंपोर्टेंट पर्सन नहीं आता है तो कुछ ना इंपोर्टेंट पर्सन होता, सब तो नहीं होता। मान के चलिए सब आ गए, एगो बॉस है, बॉस नहीं आया, एक को नहीं आया, इसीलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा भाई, फ्यू। चलिए यहाँ आइए, देखिए सबसे पहले बात, एक आता है आपका विद और एक आता है आपका बाय, इस दोनों मतलब होता है के द्वारा। अगर विद का प्रयोग हम करते हैं सजीव के लिए, और ये वाई का उल्टा हो गया, विद का प्रयोग हम करते हैं भैया निर्जीव के लिए, और बाय का प्रयोग हम करते हैं भैया सजीव के लिए, ठीक है। अब यहाँ हम देखेंगे, यहाँ पे क्या लिखा है, ही किल्ड द टाइगर, उसने बाघ को मारा क्या चीज से, एक गन से। गन तो निर्जीव होता है, तो हम क्या लगा देंगे, विद लगा देंगे। चलिए 16 नंबर पे आएंगे भाई, 16 नंबर पे आएंगे, लिखा द चिल्ड्रन। देखिए द चिल्ड्रन अपने आप में एक प्लुरल होता है, और प्लुरल के साथ प्लुरल वर्ब लगता है, तो अब बात करेंगे तो इज है सिंगुलर हटा देंगे, हैज है सिंगुलर हटा देंगे, लेकिन ये दोनों प्लुरल है, दोनों लग सकता है। अब समस्या क्या है सो समझिए। अब क्या है, एक्टिव वॉइस, अगर एक्टिव वॉइस में बात हो रहा है और पैसिव वॉइस में, तो एक्टिव वॉइस में भैया एक्टिव वॉइस में हम अगर बात करेंगे आर को लेकर, एक्टिव वॉइस में हम किसको बात करेंगे, आर को लेकर, तो इसके बाद आता है V4, ठीक है। और एक्टिव वॉइस में हम बात करेंगे हैव को लेकर, तो हैव को लेकर, तो इसके बाद आता है V3। लेकिन पैसिव वॉइस में हम बात करेंगे आर को लेकर, तो आर के बाद आता है V3, और बात करेंगे हैव को लेकर, तो भैया मेरे हैव के बाद आता है आपका बीन, और बीन के बाद आएगा भैया आपका V3। बात को समझिएगा, बीन के बाद क्या आएगा, V3। अब यहाँ देखेंगे द चिल्ड्रन को रिक्वेस्ट किया गया बैठने के लिए, अब वही टेक्निक अपनाएंगे, जो सब्जेक्ट है वो काम कर रहा है तो एक्टिव, नहीं कर रहा है तो पैसिव। क्या चिल्ड्रन को रिक्वेस्ट किया गया, तो चिल्ड्रन खुद रिक्वेस्ट किया होगा, आप कहेंगे नहीं सर, रिक्वेस्ट तो कोई और किया गया होगा बैठने के लिए, इसका मतलब ये सेंटेंस पैसिव है, और पैसिव है तो अगर हम हैव को चुनते हैं तो हमारे पास बीन भी होना चाहिए, जो कि नहीं है, इसका मतलब हैव नहीं होगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आर, और आगे V3 है आपका। देखिए कितना बेहतरीन तरीके से, ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ हम आंसर टिक करवा दिए। चलिए अब हम 17 नंबर पे आएंगे, 17 नंबर देखिए, देखिए बोल रहा है सोमरेश विल ऑलवेज रिमेम्बर यू। सबसे पहली बात निगेटिव बनाने के लिए बोल रहा है, इसमें निगेटिव बनाने का मतलब क्या होता है, जब कोई चीज को आप पॉजिटिव से भाई निगेटिव की ओर ले जाते हैं, तो एक बात याद रखिएगा, स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर आपका चेंज हो जाएगा मेरे भाई, लेकिन आपका मीनिंग नहीं बदलेगा। क्या नहीं बदलेगा, मीनिंग नहीं बदलना चाहिए। अगर हम किसी को बोल रहे हैं समरेश तुम्हें हमेशा याद करेगा, इसका उल्टा ये होगा कि समरेश तुम्हें कभी नहीं भूलेगा। देखिए, और विल ही चाहिए हमको, निगेटिव बनाना होगा तो इसमें विल नहीं हटा देंगे, नहीं हटा देंगे, नहीं हटा देंगे, यही होगा, समरेश विल नेवर फॉरगेट यू, कभी नहीं भूलेगा तुमको। बात समझ गए भाई, घबराना नहीं छे, नखो छे। चलिए अब पहली बात देखिए, सबसे पहली बात आपको क्या करना है ना, नरेशन बनाते समय आपको याद रखना 3 चीजें। पहली चीज है रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब कैसे बदलना है, ठीक है। और रिपोर्टिंग वर्ब के बाद जो आपको बदलना है, इन्वर्टेड कॉमा कैसे बदलना है, इन्वर्टेड कॉमा बदलना, और जो अदर वर्ड होते हैं, अदर वर्ड होते हैं, एक कैसे बदलना, इसी से आपका आंसर मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर अदर वर्ड क्या है, टुडे, अदर वर्ड क्या है। अब टुडे को जैसे हम ले जाएंगे ना, तो टुडे को हम बदलते हैं, अगर आप लोग पढ़े होंगे डेट डे में, किस में बदलते हैं भाई, डेट डे में। अब ऑप्शन में हम आते हैं, देखिए इसमें कहीं पे देखिए डेट डे नहीं है, टुडे को टुडे छोड़ दिया, टुडे को टुडे छोड़ दिया है, दिस डे तो होता नहीं है, तो मेरा एक ही ऑप्शन बच गया आंसर। देखिए हमको कुछ नहीं करना पड़ा, हमको बस ट्रिक अपनाना पड़ा। बात समझ गए। चलिए हम आगे आएंगे, देखिए एक क्वेश्चन आपका लिया गया है एडजेक्टिव से। एडजेक्टिव क्या कहता है कि जब बात पॉजिटिव में चले, क्या चले, 3 डिग्री होते हैं आपका, एक पॉजिटिव डिग्री, एक कंपैरेटिव डिग्री और एक सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री में एक कॉन्सेप्ट है कि जब बात आपका पॉजिटिव सेंटेंस में चल रहा हो, तो क्या करिए आप, पहला बात है एज रखिए, और
एज रखिए और इस बीच में रख दीजिए पीडी। पीडी मतलब पॉजिटिव डिग्री। लेकिन जब बात आपका निगेटिव सेंटेंस में चल रहा हो तो आपको सो रखना पड़ेगा, एज रखना पड़ेगा और इस बीच में रख दीजिए पीडी। पीडी मतलब पॉजिटिव डिग्री। अब बात आइए, देखिए नोट लिखा है, अब नोट लिखा है तो मतलब निगेटिव होगा, निगेटिव चाहिए हमको शुरू में सो, इसमें शुरू में एज है, हटाइए बट है, हटाइए टॉल है, हटाइए, देखिए सो एज, और एज के बीच में क्या लिखा है पीडी। आंसर नंबर ए। चलिए अब देखिए लिखा है देयर वर ट्रीज ऑन साइड ऑफ द रोड। देखिए सबसे पहली बात हम बात करेंगे, इसको थोड़ा सा आंसर को और ऊपर करते हैं। देखिए नॉट निगेटिव सेंस से हटा देंगे, नाइदर निगेटिव सेंस से हटा देंगे, और होता है मतलब दो चीज में से एक चीज को चुनने के लिए हटा देंगे, आंसर मेरा हो जाएगा आइदर। आइदर एक और वर्ड हम बता देते हैं भैया, एक होता है एम्बीडेक्स्ट्रस। एम्बीडेक्स्ट्रस क्यों किसे बोलते हैं? अ पर्सन हु कैन या हु यूज आइदर बोथ हैंड इक्वली। ऐसा आदमी जो अपने दोनों हाथ, थ्री इडियट में देखे होंगे, वाइडस रहता है, दोनों हाथ से लिखता रहता है, एम्बीडेक्स्ट्रस बोलते हैं उसको। देखिए दोनों हाथ के लिए हम यहाँ पे क्या लगा है आइडर, यानी दोनों हाथ को पैरेलल यूज कर रहा है। एक सड़क है, सड़क के दोनों साइड पेड़ लगाया गया, तो हम क्या लगाएंगे भाई आइदर लगाएंगे। चलिए हम 21 पे चलेंगे भाई। देखिए ये है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या कहता है, या इम्फेटिक प्रोनाउन कह लीजिए, इसको बताइए रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है कि सब्जेक्ट के अनुसार ही बनता है। अगर सब्जेक्ट आपका ही है तो हम क्या बना देंगे भैया, देखिए अगर सब्जेक्ट आपका ही हो या सब्जेक्ट आपका सी हो, ठीक है, और सब्जेक्ट या ऐसे समझ जाइए सब्जेक्ट को चूज करिए, सब्जेक्ट क्या है ही, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है हिम सेल्फ होता है इसका। देखिए इसका आंसर हो जाएगा हिम सेल्फ, इट सेल्फ, देयर सेल्फ, हर सेल्फ नहीं। चलिए ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, आगे चलिए क्योंकि बहुत क्वेश्चन है, 60 क्वेश्चन है, अभी 22 पे ही है। देखिए हमको क्या है, स्टडी हार्ड यू विल नॉट पास, इस दोनों सेंटेंस को कंबाइन करना, पढ़ लो नहीं तो पास नहीं करोगे। देखिए यू विल नॉट पास एंड यू विल नॉट, ही सेंस नहीं बन रहा है, ये दोनों उल्टा बात है। पढ़ लीजिए नहीं तो फेल कर जाइएगा, पास नहीं करिएगा, वही बात हुआ। पास यू विल नॉट नहीं, हार्ड स्टडी नहीं। देखिए स्टडी हार्ड पढ़िए, अदरवाइज अन्यथा क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा अन्यथा, अन्यथा यू विल नॉट पास। तो ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो जाएगा डी। चलिए अब देखिए हम एक बात आपको ट्रिक में बताए होंगे, नहीं तो देखिए लास्ट के साथ कुछ भी लिखा हो, ठीक है भाई, पास्ट के साथ कुछ भी लिखा हो, ठीक है भाई, अगो लिखा हो, कोई भी पिछला साल लिखा हो, पिछला साल लिखा हो, तो भाई मेरे इस सब के साथ हम क्या लगाते हैं V2। लास्ट के साथ कुछ भी, गौर से देखिए यहाँ पर क्या लिखा भैया, लास्ट के बाद एग्जामिनेशन, लास्ट के बाद कुछ भी लिखा हो हमको V2 चाहिए। लिखिंग V4 है, विल लिख V4 है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा लिख। चलिए अब आ गया ही ट्रेवल और डैश द वर्ल्ड। एक बात समझिए, इन का प्रयोग हम बता दिए हैं इन क्लोज एरिया के लिए, विद का प्रयोग होता है के द्वारा यानी कि नॉन लिविंग थिंग के लिए, ऑफ का प्रयोग होता है क्या चीज, पोजीशन बताने के लिए। क्या बताने के लिए भाई, पोजीशन, जैसे पोजीशन यानी कि कवर ऑफ, जैसे हम लिख देंगे कवर ऑफ बुक, कवर ऑफ बुक। तो ऑफ का प्रयोग यहाँ पर पोजीशन बताने के लिए होता है। और ओवर का प्रयोग होता है एक कोना से लेकर दूसरे कोना तक जाने में। बोला मैंने ट्रेवल कर लिया है दुनिया के एक कोना से दूसरे कोना, यानी कि ओवर द वर्ल्ड। ओवर का बहुत सारे प्रयोग होते हैं लेकिन यहाँ पर जो है वो हम बता रहे हैं। हम देखिए लिखा सी डैश हर्ट वाइल क्रॉसिंग द रोड, जब वो रोड क्रॉस कर रही थी वो हर्ट हो गई, तो यानी कि गॉट हर्ट। ठीक है भाई, चलिए अब यहाँ पे क्या है सो देख लीजिए, लिखा है डिड द हैबिट स्मोकिंग, आपको क्या करनी चाहिए, छोड़ देनी चाहिए। तो गिव अप मतलब क्या होता है, छोड़ देना। क्या होता है भाई, छोड़ देना। छोड़ देना के लिए हम गिव अप भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद अगर बात हम करें भैया तो रिलेन क्विस भी यूज कर सकते हैं, क्विट भी यूज कर सकते हैं भैया, लीव भी यूज कर सकते हैं भैया, सरेंडर भी यूज कर सकते हैं भैया, एवेंडन भी यूज कर सकते हैं भैया,
देयर आर सो मेनी वर्ड्स, बात समझ गए भाई। एब्डिकेट भी यूज कर सकते हैं भैया, एब्डिकेट भी यूज कर सकते हैं भैया, फोरसेक भी यूज कर सकते हैं भैया, सबका मतलब क्या होता है, छोड़ देना। चूज द करेक्ट स्पेलिंग, करेक्ट स्पेलिंग यानी कि सही चुनने के लिए बोला। देखिए इंप्रूवमेंट गलत है, इंप्रूवमेंट आई से शुरू होता है, यही है, ज्यादा नहीं सोचने का इसमें भाई। अब इसको भी देख लीजिए, देखिए ही सैड ही इज प्लेइंग क्रिकेट। देखिए सबसे पहली बात आप क्या करिए, सैड है इसके बाद कुछ नहीं है तो सैड में ही होगा। देखिए आप समझिए बात को भाई, ये जो सैड है ना, सैड के बाद अगर प्रेपोजिशन नहीं लिखा हो तो सैड सैडे में रहता है। अब सैड सैडे में रहेगा तो देखिए इसमें तो सैड है, इसमें सैड है क्या, नहीं है, इसमें है क्या, नहीं है, इसमें है क्या, नहीं है, तो ये वही आंसर हो गया मेरा, समझ गए। ही सैड दैट, थर्ड पर्सन नो चेंज, पास्ट ही वाज प्लेइंग टेनिस, खत्म। आप एक बार में बना लेंगे भाई। देखिए लिखा है वी सॉ वेयर ट्री डैश, तो लदेन मतलब होता है लदा हुआ, इसमें कोई वर्ब का फॉर्म्स आपको पूछा है, लदा हुआ, फलों से लदा हुआ पेड़ है। देखिए लिखा है नन बट डैश ब्रेव डिजर्व द फेयर, कोई नहीं बल्कि जो ब्रेव है वो ही डिजर्व करेगा। तो ब्रेव बहुत में से कुछ खास होंगे, स्पेसिफिक होंगे, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक आर्टिकल द लग जाएगा। चलिए अब यहां पर हमारी जो बातें चल रही है भाई वो समझिए। अब क्या है, डील है एक वर्ब, डील के साथ तीन प्रेपोजिशन आते हैं, एक आता है इन, एक आता है विद, और एक आता है आउट। कोई दिक्कत नहीं भाई, एक आता है इन, एक आता है विद, और एक आता है आउट। डील जब बिजनेस के पर्पज से हो, क्या चीज से हो, बिजनेस के पर्पज से हो तब इन, अगर व्यक्ति से हो रहा है, पर्सन से हो रहा है तो विद, और अगर बांटने का मतलब हो रहा है बांटना, तब आप क्या लगाएंगे भाई, तब आप लगाएंगे डील के साथ आउट। देखिए ही डील्ट वेरी पोलाइटली, उसने मेरे साथ बहुत पोलाइटली से बात किया, यहाँ पर क्या है, मी पर्सन है, तो पर्सन है तो क्या लगाएंगे भाई, विद। वंस इन अ ब्लू मून का मतलब होता है कोई काल कभी कभार होना, यानी कि एन इवेंट दैट हैपेंस, एन इवेंट दैट हैपेंस इन फ्रीक्वेंटली, फ्रीक्वेंटली मतलब बराबर नहीं होता है, कभी कभार हो जाता है। चूज द वन आउट, तीन चीज समान रहेगा। देखिए चेयर टेबल बेडरूम, क्या चीज का हिस्सा है, फर्नीचर का, लेकिन पूल नहीं है तो हमारा यही आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखिए एक क्वेश्चन है 34 नंबर, 34 नंबर को समझिए। अब ये जो विच है ना भैया, इस विच का प्रयोग किया जाता है कोई चीज चूज करने के लिए। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आप लोग पढ़े होंगे, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में चूज करने के लिए, चुनने के लिए, जब संख्या दो या दो से ज्यादा हो। हु सब्जेक्टिव केस होता है, क्या होता है, सब्जेक्टिव केस। हुम जो होता है इसी का ऑब्जेक्टिव केस होता है, क्या होता है भैया, ऑब्जेक्टिव केस। और ये जो हुज होता है ना, पोजीशन बताने के लिए प्रयोग होता है, क्या चीज बताने के लिए भाई, पोजीशन। देखिए अब एक बात समझ आइए, हेल्पिंग वर्ब होता है, हेल्पिंग वर्ब से पहले प्रयोग होता है सब्जेक्टिव केस, और बाद में प्रयोग होता है ऑब्जेक्टिव केस। अब यहाँ देखेंगे क्या लिखा है, इज हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब से पहले क्या यूज होगा, सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस इसमें से कौन है, आप कहेंगे सर हु, बात खत्म। अरे यार तुमको क्या हो जाता है। देखिए बोला सिनोनियम डिलीशियस का, डिलीशियस मतलब होता है स्वादिष्ट, स्वादिष्ट, तो स्वादिष्ट को हम बोलते हैं टेस्टी, क्या बोलते हैं, टेस्टी। चलिए इंस्पायर्ड मतलब बेस्वाद, ब्लांड मतलब मतलब स्वादी नहीं है, स्वर मतलब खट्टा। चलिए आगे हम चलेंगे, क्लेवर, क्लेवर मतलब होता है चालाक, क्लेवर मतलब क्या होता है, चालाक। तो क्लेवर मतलब चालाक को बोलते हैं, सॉरी एंटोनियम बोला है, कनिंग मतलब भी चालाकी हो जाता है। तो नॉटी मतलब नटखट, एंग्री मतलब मूर्ख, मतलब सॉरी गुस्सा होना, तो हमारा आंसर हो जाएगा मूर्ख, स्टूपिड। चलिए चूज द करेक्ट सेंटेंस, इसमें से कौन सा सेंटेंस है, देख लीजिए भैया। हम बात करेंगे इस मैरिड का, मैरिड का, तो मैरिड का जब भी हम बात करेंगे भैया एक्टिव वॉइस में, क्या, एक्टिव वॉइस में और पैसिव वॉइस में। जब एक्टिव वॉइस में बात करेंगे तो एक्टिव वॉइस में इसके साथ हम नो प्रेपोजिशन लगाएंगे, क्या करेंगे, कोई प्रेपोजिशन नहीं लगाएंगे। और पैसिव वॉइस में बात करेंगे तो इसके साथ टू लगता है, क्या लगता है, टू। समझेंगे कैसे, तो अगर इज आर एम के बाद, इज आर एम के बाद भी थ्री दिया हो तो पैसिव वॉइस होगा। अब देखिए सी इज है, इसका मतलब होता है सी इज,
क्या होता है सी इज के बाद V3 दिया है, इज के बाद V3, इज के बाद V3, इज के बाद V3, यानी पैसिव वॉइस है। पैसिव वॉइस है तो पैसिव वॉइस में हमको टू चाहिए, यहाँ पे विद हटा देंगे, बाय हटा देंगे, ऑफ हटा देंगे, आंसर नंबर क्या हो गया मेरा सी आंसर हो गया। चलिए आगे चलिए 38 नंबर, द फोन इज डैश, द फोन इज है, इज आर एम है, तो इज आर एम के बाद क्या लगेगा भैया V4 लगेगा, आंसर नंबर आपका क्या हो जाएगा, आंसर नंबर आपका हो जाएगा रिंगिंग। चलिए देखिए सबसे पहले बर्ड कैन फ्लाई, बट देखिए बट क्या होता है, दो कंट्राडिक्ट चीजों को जोड़ता है, इधर जो चीज होगा इसके विपरीत इधर बात होगा, अगर इधर पॉजिटिव होगा तो इधर निगेटिव होगा। इधर देखिए कैन है, कैन अगर पॉजिटिव बात कर रहा है तो इधर इसका निगेटिव होगा, लेकिन इसी का निगेटिव होगा, विल का नहीं, मेक का नहीं, शुड का नहीं, कांट। बात समझ में आ गई। चलिए अब मिस स्पेल्ड वर्ड है, देखिए एडिक्शन मतलब होता है लत लगना, क्या होता है लत लगना, लेकिन एडिक्शन यही मेरा आंसर है, एडिक्शन का क्या बोलते हैं स्पेलिंग ये नहीं होता है, ADDITION होता है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। चलिए 40 नंबर तक हम लोग पहुंच गए हैं, 40 नंबर तक हम लोग पहुंच गए। ठीक है, अब हम बात सबका मीनिंग देख लेते हैं। एडवाइस मतलब होता है सलाह, आप जानते हैं। एड्रेस मतलब होता है मतलब एड्रेस कहाँ है आपका पता, और एडीर मतलब होता है चिपकाना, चिपकाना। चलिए आगे हम बात करेंगे। चलिए 41 की बात हम करेंगे भाई हारमोनी को लेकर। हारमोनी मतलब होता है तालमेल, किसी भी आदमी से आपका सामंजस्य बैठता है कि नहीं, तो स्पेलिंग आपका ये सही है। अब देखिए चलिए हम आगे बात करेंगे भाई। 42 नंबर है, चूज द करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। बोला ए साउंड दैट कैन नॉट बी हियर, वैसा साउंड जिसको आप नहीं सुन सकते हैं तो उसको हम बोलते हैं इनऑडिएबल। इनकंपेरेबल का मतलब होता है जिसकी तुलना नहीं की जा सके, क्या हो जिसकी बेजोड़ हो, जिसका तुलना नहीं बेजोड़ हो, और इसको हम बोलते हैं प्रतिरक्षित। इम्यून सिस्टम आपका अच्छा, प्रतिरक्षित करना, प्रतिरक्षित करना। और इम्पुडेंट की बात करें तो इम्पुडेंट का मतलब होता है भाई आपका निर्लज टाइप का आदमी, निर्लज, इम्पुडेंट यानी जिसको शर्म हया नाम की चीज नहीं हो। 43 पे बात हम करेंगे। 43 लिखा है आई डोंट वांट टू गो टू अफ्रीका डैश आई लव माय कंट्री। जब एक ही तरीके की बात हो तो आप वहां पे क्या लगाएंगे भाई मेरे, तो विद का प्रयोग करेंगे। क्या बोल रहा है कि आई डोंट वांट टू गो टू अफ्रीका, मैं अफ्रीका नहीं जाना चाहता हूँ। क्यों नहीं जाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं अपने देश से प्यार करता हूँ। तो क्योंकि का मीनिंग क्या हो जाएगा भाई, क्योंकि का मीनिंग हो जाएगा आपका बिकॉज। आगे लिखा विच ऑफ दिस, देखिए हम आपको बताएं, देखिए जब भी देखिए 3 डिग्री होता है, एक होता है पॉजिटिव डिग्री, एक होता है कंपेरेटिव डिग्री, एक होता है सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री 1 के लिए होता है, कंपेरेटिव डिग्री 2 के लिए होता है, सुपरलेटिव डिग्री 2 से ज्यादा के लिए होता है। यहाँ पर और यहाँ पर कितना पेन की बात हो रहा है, 2 पेन की बात हो रहा है, 2 पेन की बात हो रहा है, इसका मतलब CD चाहिए हमको, CD चाहिए हमको। तो CD क्या होता है गुड का, गुड होता है अपने आप में PD, क्या होता है PD। हमको क्या चाहिए इसका बेटर, बेटर क्या होता है CD, और हमको सुपरलेटिव क्या होता है बेस्ट। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा भैया बेटर। चलिए लिखा है चूज द ओड वन आउट। देखिए बॉक्सिंग, रेसलिंग, कराटे एक चीज से जुड़ी हुई चीज है, और लॉन्ग जंप आपका हो जाएगा ऑड। आगे देखेंगे हम क्या लिखा है दिस क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन के लिए प्रोनाउन हमको क्या सेट करना पड़ेगा भैया, दे, दे हमको सेट करना पड़ेगा, सब में दे, लेकिन आर है यहाँ पर तो आरंट होना चाहिए, ई वॉरंट है, ई वॉन्ट है, ई आर है, पॉजिटिव सेंटेंस है, निगेटिव चाहिए, इसलिए हमारा आरंट हो जाएगा। चलिए चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ टू ब्रेक द आइस। टू ब्रेक द आइस मतलब होता है चुप्पी तोड़ना, यानी बहुत देर से अगर आप साइलेंस है अचानक तोड़ दे चुप्पी, तो उसको हम क्या बोलते हैं टू ब्रेक द आइस। आगे देखिए यहाँ पे क्या लिखा है आई एम डैश अ पीस ऑफ केक। सबसे पहले बात समझ जाइए भाई, पहला बात क्या है आपका इज के बाद, आर के बाद, एम के बाद आपका V4 लगता है, क्या लगता है V4 लगता है, पहली बात। दूसरी बात क्या होता है, हैव एक ऐसा वर्ड वर्ब होता है जो जिसका मतलब होता है कोई चीज अधिकार बताने के लिए प्रयोग हम करते हैं, और दूसरा इसका प्रयोग क्या होता है खाना, जैसे हम लोग खाते हैं ना ईट, ईट प्रयोग होता है। इसकी V1 की बात करें तो हैव ही होता है, इसकी V2 की बात करें हम तो हैड होता है, इसकी V3 की बात करें भैया तो हैड होता है, और इसका V4 की बात करें भैया तो हम हैविंग होता है, और इसकी अगर V5 की बात करें भैया तो हैज होता है।
अब हमको क्या कहानी पता है कि सर यहाँ पे m लिखा है और m के बाद आता है V4, यानी कि ऑप्शन हमारा V4 चाहिए। V4 मेरा क्या है, हैविंग, हैज तो V5 होता है, तो V3 होता है, हैव तो V1 होता है, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा चलिए, ग्रीन चिली इन वेरी रिच, रिच मतलब होता है, आगे 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 देखिए उल्टा पुल्टा हो गया, देखिए कहां से कहां है, समझ आइएगा। रिच के बाद विटामिन सी, ग्रीन चिल्ली में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में होता है, तो उसके लिए आपको लगाना पड़ेगा भैया रिच के साथ इन, क्या लगाना पड़ेगा, रिच इन मतलब होता है प्रचुर मात्रा में, यानी बहुत ज्यादा मात्रा में। चलिए अब देखिए क्वेश्चन आ गया जबरदस्त, लाजवाब बोल सकते हैं आप इसको इसको अलग अलग तरीके से अभी हम करके आए हैं हैव के बारे में। हैव क्या, देखिए पहला ट्रिक आप समझ जाइए, ये जो डू होता है, डू या डज या डिड, डू की बात करें, डज की बात करें या डिड की बात करें, इसके बाद हम प्रयोग करते हैं हमेशा और हमेशा क्या, वर्ब का पहला फॉर्म, क्या यूज करते हैं, वर्ब का पहला फॉर्म। अब दूसरी बात क्या है, अब दूसरी बात क्या है कि सर ये जो हैव आप पढ़ा के आए, हैव का V1 हैव होता है, V2 इसका हेड होता है, V2 और V3 दोनों हेड होता है। अगर V4 की बात करें तो इसका क्या होता है, हैविंग होता है, अभी हम पढ़ के आए हैं। और V5 की बात करें तो हैज होता है। हमको क्या मिल गया, डज, डज नॉट के बाद हमको क्या चाहिए, अभी बताएं कि डू डज डिड के बाद क्या चाहिए, V1 चाहिए, तो डू डज डिड के बाद हमको V1 लेना है। हैज तो V5 होता है, काट देंगे, ये तो V2 V3 होता है, काट देंगे, विल का तो बातें नहीं है, तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे चलेंगे हम, देखिए लिखा है इट इज टाइम फॉर द शॉप टू बी ओपन, इसका एक्टिव वॉइस चुनना है। पैसिव में टू बी रहता है हमको, अगर पैसिव में आपका टू बी हो V3, तो आपको एक्टिव वॉइस में चुनना है 2 प्लस में V1। चलिए देखते हैं किस में 2 प्लस V1, यहाँ भी है, यहाँ भी है, इसमें 2 प्लस V1 कहीं नहीं हटा देंगे, शॉप टू इसमें नहीं हटा देंगे। अब इसमें हम देखेंगे टाइम तो है नहीं, सब्जेक्ट हमारा ये है, इट इज टाइम टू ओपन द शॉप, यही मेरा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे चलते हैं। गिरजा वाज बोर्न इन हैदराबाद बट डैश मदर। अब एक बात बताइए हमको यहाँ पे क्या चुनना है, बट। अभी गिरजा, गिरजा को हम क्या माने, लड़की माने, लड़का माने। अगर लड़की माने, देखिए लड़की माने तो हर हो जाएगा, अगर गिरजा को लड़की माने तो हर, लड़का माने तो हिज हो जाएगा। तो डिपेंड करता है क्या माना है। अगर हम लड़की मान लेते हैं तो हर, क्योंकि गिरजा लड़की हुआ तो इसका पॉजेसिव एडजेक्टिव हर, लड़का होगा तो पॉजेसिव एडजेक्टिव हिज, दोनों का नाम होता है तो दोनों में से आप कुछ भी लगा सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए और सी चलिए आगे चलिए, 53 नंबर देखिए, माई सिस्टर डैश गो टू वर्क टूडे। अब देखिए सबसे पहली बात, अगर हम इस दोनों को लेते हैं, सबसे पहली बात यहाँ पर V1 चुना गया है, देख रहे हैं V1 क्या होता है, हैव टू और हैड टू या हैज टू, इन तीनों के बाद आपका V1 आता है। तो देखिए यहाँ पर हैव टू है, हैड टू है, लेकिन हैज तो नहीं है, ये दोनों तो नहीं होगा क्योंकि 2 1 लिखा है। माई सिस्टर डज नॉट गो टू वर्क टूडे, माई सिस्टर क्या हुआ, थर्ड पर्सन हुआ, उसके अनुसार क्या लगेगा, डज। चलिए आगे हम बात करेंगे अगला, रिफ्यूज मतलब होता है मना करना। देखिए क्या लिखा है, आई रिफ्यूज टू डैश ब्राइब ऑफर टू मी, मैंने वो मना कर दिया, ब्राइब मतलब होता है घूस, घूस हमको दे रहा था, एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, ये तो स्पेलिंग गलत है। ई एक्सपेक्ट मतलब होता है होप, एक्सेप्ट सॉरी, एक्सेप्ट मतलब होता है के सिवा, के सिवा या के बजाय। एक होता है एक्सेप्ट, ACCEPT, एक होता है एक्सपेक्ट, एक्सपेक्ट मतलब होता है आशा, और एक होता है एक्सेप्ट, एक्सेप्ट मतलब होता है को छोड़कर। इसका मतलब होता है एक्सेप्ट मतलब एग्री करना कोई चीज को, एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना, स्वीकार करना, और इसका मतलब होता है विश्वास, क्या होता है, विश्वास, जिसे आप लोग होप कहते हैं, होप नहीं तो आप क्या कहते हैं, बिलीव कहते हैं, ठीक है, ट्रस्ट कहते हैं, इसका मतलब शो हो जाता है। और एक्सेप्ट मतलब होता है को छोड़कर, यानी कि बिसाइड्स जिसको बोलते हैं हम, के सिवा, के अतिरिक्त, एडिशन, ठीक है। तो एक्सेप्ट हम करने से क्या कर दिए, रिफ्यूज कर दिए, भाई हम घूस नहीं लेंगे। चलिए
अब क्या है, वी अराइव्ड ऑन डैश फोर्थ, फोर्थ देख रहे हैं, देखिए एक होता है ऑर्डिनल नंबर, क्या होता है ऑर्डिनल नंबर, एक होता है कार्डिनल नंबर, क्या होता है कार्डिनल नंबर, एक होता है मल्टीप्लिकेटिव नंबर। ऑर्डिनल नंबर किसको बोलते हैं भैया, जैसे बोलते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। कार्डिनल बोलते हैं हम 1 2 3। मल्टीप्लिकेटिव किसको बोलते हैं भैया, जैसे सिंगल, डबल, ट्रिपल, 4 टाइम्स, ये सब हो गया मल्टीप्लिकेटिव। तो ऑर्डिनल नंबर जो भी होते हैं इससे पहले हम क्या लगाते हैं भाई, द लगाते हैं। तो यहाँ देखिए ऑर्डिनल नंबर है, ऑर्डिनल नंबर से पहले क्या लगेगा, द लगेगा, इसलिए मेरा आंसर क्या हो जाएगा, सी। चलिए 56 पे है, 56 नंबर है आपका शाहनवाज फैमिली। अब देखिए पहली बात नोट बिना हेल्पिंग वर्ब का लगेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है नहीं तो काट देंगे, ठीक है। आई डोंट नो शाहनवाज फैमिली, चलिए ठीक है, इसको हम देखते हैं थोड़ा आगे। आई के साथ डज नहीं लगेगा, आई के साथ डज नहीं लगेगा। अगर एम के साथ हम लगा रहे हैं नो, तो एम के साथ तो भाई आईएनजी होना चाहिए, और नो को हम आईएनजी में लिख नहीं सकते हैं, या नहीं तो यहाँ पे नोन रहता, V3 में हम ले चलते, तो ये भी नहीं हुआ मेरा आंसर। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी, आई डोंट नो शाहनवाज फैमिली। चलिए आगे चलेंगे, चूज द करेक्ट सेंटेंस। देखिए कंग्रेचुलेट के साथ ऑन प्रेपोजिशन फिक्स आती है, देखिए इसमें 4 है, विद है, एट है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे हम बात करेंगे, देखिए हम बताए थे आपको, जब ये बात हो टुमोरो, क्या बात हो टुमोरो जब ये बात हो अपकमिंग, अपकमिंग कोई भी ईयर का, क्या चीज का बात हो, अपकमिंग ईयर का, तो हम ऐसे में क्या लगाएंगे इसके साथ, सेल या विल के बाद V1। V1 यहाँ पहले से लिखा है, हमको सेल विल लगाना है, लेकिन यहाँ पे सेल कहीं पे है नहीं, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, विल। चलिए अब लिखा द मीटिंग हैज बीन, द मीटिंग हैज बीन, द मीटिंग हैज बीन अंटिल नेक्स्ट वीक, समझ गए बात। तब यहाँ पर पुट ऑफ लिखा गया है, पुट आउट लिखा गया है, पुट ऑफ लिखा गया है, पुट इन लिखा गया है। देखिए पुट आउट का मतलब होता है बुझाना, कोई भी चीज, जैसे लैंप है, जैसे हम बोलेंगे पुट आउट दी लैंप, इसका मतलब क्या हो गया, बुझाना, कोई चीज बुझाना, ठीक है। पुट आउट की बात हम करेंगे तब। अब हम पुटिन की बात करेंगे, तो पुटिन का मतलब होता है पूर्ण करना, क्या करना भैया, पूर्ण करना, कोई चीज संपूर्ण करना। और अगर हम पुट ऑफ की बात करेंगे तो इसका मतलब दो होता है, एक मतलब होता है इसका कैंसल कर देना, कोई चीज रद्द कर देना, और एक इसका मतलब होता है उतारना। जैसे हम बोलेंगे पुट ऑफ योर, पुट ऑफ योर डर्टी, पुट ऑफ योर डर्टी क्लॉथ्स, अपना गंदा कपड़ा क्या कर दो, उतार दो। जैसे कभी कभी क्या होते हैं, बच्चा अगर बेड पे चढ़ जाते हैं जूता लेकर, तो उसकी मम्मी क्या बोलती है कि पुट ऑफ योर शूज, पुट ऑफ योर शूज, अपना शूज उतार दो। तो पुट ऑफ का एक मतलब हो गया उतारना, तो क्या हो जाएगा, उतारना, क्या, पुट ऑफ योर शूज। और दूसरा क्या हो गया, दूसरा मीनिंग होता है कैंसल कर देना, कोई चीज रद्द कर देना, क्या कर देना भाई, रद्द करना। तो यहाँ क्या लिखा, मीटिंग रद्द कर देना, या आगे चीज के लिए मतलब उसको कर देना, मतलब स्थगित कर देना, रद्द नहीं समझिए, इसको स्थगित समझ जाइए, आगे चीज के लिए स्थगित, यानी अगला डेट के लिए स्थगित करना। पोस्टपोन समझते हैं ना, पोस्टपोन, पोस्टपोन मतलब होता है कोई चीज आगे कर देना, आज नहीं हो जा पाएगी, अगला, तो नेक्स्ट वीक के लिए क्या कर दिया है, तो पुट ऑफ कर दिया, समझ गए बात। पुट ऑफ का दो मीनिंग, कौन कौन, पुट ऑफ का दो मीनिंग हो गया, उतारना है, स्थगित करना। चलिए लिखा है आगे वर देयर गेस्ट इन वेडिंग। अब देखिए एक बात आता है, लोट्स का तो बातें नहीं, लोट का बातें नहीं, एक आता है मेनी और एक आता है मच। इसका प्रयोग हम करते हैं मतलब अनकाउंटेबल नाउन के लिए, और इसका प्रयोग हम करते हैं प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए, मैनी का। तो यहाँ देखिए यहाँ गेस्ट लिखा है, पीसीएन है, पीसीएन मतलब प्लूरल काउंटेबल नाउन, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, मैनी। तो ये आपके 60 के 60 मतलब रहे आपके एक्सप्लेनेशन। ग्रामर का कैसा लगा आप अपना कमेंट जरूर ड्रॉप करिएगा, और बाद बाकी का 40 तो आप खुद ही कर लेंगे, अदरवाइज कहेंगे तो हम फिर से करा देंगे जो बुक का है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड नाइट। ऐसे ही देखते रहें आप लोग स्टडी सिटी, धन्यवाद।